नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मुहाने पर खड़ा है देश। हर दल या तो नया गठबंधन बना रहा है या किसी गठबंधन का हिस्सा बन रहा है। सभी दलों की सोच है कि वह किसी न किसी तरह से सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 दो गठबंधनों के बीच होता दिख रहा है। इस बार का पूरा चुनाव इंडी बनाम एनडीए हो सकता है, जहां एक तरफ भाजपा है जिसके राजनीतिक कौशल के आगे विपक्ष तत्काल लाचार दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए जिनके पास अमित शाह जैसा राजनीतिक चाणक्य है, जेपी नड्डा जैसा नेता है जो राजनीतिक समीकरण साधने में निपुण है, तो वहीं पीएम मोदी जैसा नेता है जिसकी राजनीतिक गारंटी पर देश को भरोसा है। भाजपा विपक्ष की डाल डाल वाली राजनीति को अपनी पात पात वाली राजनीति से काट रहा है। दोस्तों, एक सर्वे में सामने आया है जो ये कह रहा है कि फिर से परचम भगवा का लहराने वाला है और विपक्ष का राजनीतिक वनवास अभी जारी रहने वाला है। कैसे, बताते हैं आपको। सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल किया। यह पोल लोकसभा की 543 सीटों पर किया गया है। इसमें 2 लाख लोगों की राय ली गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और इंडी अलायंस के बीच सीधा मुकाबला होना तय है, ये सर्वे बता रहा है। इसको लेकर दोनों गुट तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच देश का मूड भांपने के लिए सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। पोल के मुताबिक एनडीए को 295 से 335 सीट मिल सकती है, जबकि इंडी गठबंधन को 165 से 205 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य के खाते में 35 से 65 सीटें जा सकती हैं। अगर बात करें वोट प्रतिशत की, तो एनडीए को 42%, इंडी अलायंस को मात्र 38% और अन्य को 20% वोट मिल सकते हैं। उत्तर भारत में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहाँ कुल 180 सीटें हैं जिन पर एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों की नजर है। ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर भारत की 180 सीटों में से एनडीए को 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ इंडी अलायंस को महज 20 से 30 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जाती दिख रही है। वोट प्रतिशत की बात करें तो उत्तर भारत में एनडीए को 50% वोट, इंडी अलायंस को 36% और अन्य दलों को 14% वोट मिल सकते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार में लोकसभा की 132 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के खाते में 20 से 30 सीटें जा सकती हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडी के खाते में 70 से 80 सीटें जा सकती हैं या उन्हें मिल सकती है। इसके अलावा अन्य को 25 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद है। दक्षिण भारत में एनडीए को महज 19% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि इंडी गठबंधन को 40% और अन्य को 41% मत मिल सकते हैं। पश्चिम भारत में लोकसभा की कुल 78 सीटें हैं। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां एनडीए को 46% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 37% और अन्य दलों को 17% मत मिलने की उम्मीद है। सीटों की बात करें तो पश्चिम भारत में एनडीए को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडी अलायंस को 25 से 35 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें आ सकती हैं। अगर बात करें तो पूर्वी भारत, तो यहाँ लोकसभा की कुल 153 सीटें हैं। ओपिनियन पोल में यहाँ एनडीए 80 से 90 सीट जीत सकती है, जबकि इंडी गठबंधन को 50 से 60 के बीच सीट और जीत मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य दलों को 10 से 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। यहाँ एनडीए को 42% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी अलायंस को 38% वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य दल 20% मत हासिल कर सकते हैं। अब देखना है कि इंडी गठबंधन पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि को कैसे टक्कर देगा। आप सुनिए राहुल गांधी के उस दावे को जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही इंडी गठबंधन को लेकर किया था। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में
2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को, मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने कि क्या दावे किए थे राहुल गांधी ने। आप लोगों का क्या कहना है, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।